अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान बुत कदे में अजान। मुल्क में पैगम्बराना मिशन डीरेलमेंट का शिकार हो गया है। मुल्क में मुस्लिहीन ने और उलमा की क़यादत ने अपने ज़बान से कभी वो बात नहीं कही जो पैगम्बरान इकराम ने अपने ज़माने में अपनी कौम को कही। ऐ मेरी कौम, बुतों की परस्तिश मत करो, शिरक मत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही खालिक है, वही रज़ाक है, वही ज़ात वाहिद इबादत के लायक है, वही सबकी इताअत के लायक है। ये वो आवाज़ है जिसे हर पैगम्बर ने अपने अपने ज़माने में बुलंद किया। ऐ कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? यही वो दावत है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। ये तमाम अंबिया इकराम की मुश्तरका दावत थी। यही वो काम है जिस पर अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन हमने इस मुल्क में अपनी पूरी तारीख़ में और दौरे हुकूमत में यही वो काम है जो नहीं किया है, और इस काम के सिवा हर काम किया है। आज़ादी के बाद हमने अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ी है। हमने अपनी बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के सामने और मुख्तलिफ़ पार्टियों के सामने सियासी मुतालबात रखे हैं। हमने माशी महरूमों पर एहतजाज किया है। हमने हर जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। हमने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया है। हुकूमतों की तश्कील में भी रोल अदा करने की कोशिश की है। वफ़द बनाकर हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात की है और शिकायतें बयान की हैं। जलसे जुलूस भी निकाले हैं और एहतजाजी जलसे भी किए हैं। खूब नारे भी लगाए, अपने मुतालबात भी रखे हैं। हमने मुल्क के कायदीन के सामने सारे मुतालबात रखे, लेकिन तौहीद की दावत नहीं दी, इस्लाम का तारुफ नहीं कराया। हमने सीरत के जलसे किए तो गैर मुस्लिम भाइयों को मदऊ नहीं किया। हमने सारे काम अपनी बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए। हर पैगम्बर ने अपने अपने ज़माने में तौहीद की दावत दी, और ये रिवायत सही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे तो उसका मतलब ये है कि तौहीद की आवाज़ सबसे पहले हिंदुस्तान में बुलंद हुई, लेकिन उसके लिए मुनासिब तरीक़े से दावती मुहिम का आगाज़ होना चाहिए। ब्रदरान वतन से गुफ्तगू में लब व लहजे को नरम होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दावत इस्लाम के लिए यानी तौहीद की दावत देने के लिए भेजा तो हुक्म हुआ कि ज़बान की नरमी इख्तियार करना। हज़ारों लाखों के मजमूए में जब बड़ी तादाद में ब्रदरान वतन मौजूद हों और उनको शिरकत की दावत दी गई तो वहाँ मुनाजरा और बहस की ज़रूरत नहीं, दलाइल के साथ इस्लामी अक़ायद को पेश करना चाहिए। लिसानी कौम में गुफ्तगू करना चाहिए। दीनी मदारिस का निसाब ऐसा हो कि तुलबा में लिसानी कौम में महारत पैदा हो। इस्लाम के निज़ाम अक़ायद को, अक़ीदत तौहीद को, अक़ीदा रिसालत को, अक़ीदा आखिरत को मौसर तरीक़े से पेश करना हुकूक़ की लड़ाई लड़ने से ज़्यादा काम है। ये वो काम है जिस पर अल्लाह की नुसरत नाजिल होती है। ये वो काम है जिसे पैगम्बराने मिशन करार दिया जा सकता है। अफसोस, ये मिशन मुसलमानों की ज़िंदगी से गायब हो गया है और इसीलिए अल्लाह की नुसरत नाजिल नहीं होती है। मुसलमानों की क़यादत की तवज्जो भी इस तरफ नहीं है। अफसोस, एक सदी से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया, मुसलमान सिर्फ हुकूक़ की लड़ाई में मसरूफ़ हैं और पैगम्बराना मिशन उनकी ज़िंदगी से निकल गया है। इसके बरअक्स समाज में आज के नंगे बुक्के घरानों के सियासतदान और ज़कात सदक़ात पर पलने वाले मजहबी रहनुमा महज दौलत जमा करने की फ़िक्र में पूरी कौम को धोखा देते हैं। समाज में मिल्लत का वक़ार ख़त्म कर देते हैं। चापलूसी वो चमचागिरी में हद से गुजर जाते हैं। और खान साहब का तो ये आलम है कि अपने सियासी आकाओं की गाड़ियों का दरवाज़ा खोलने के लिए नंगे पाँव भागते हैं, झुक झुक कर सलामियाँ बजा लाते हैं। और ये आज के धोखेबाज मजहबी रहनुमा व कायदीन प्रैक्टिकल नहीं हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया और मुकामी उर्दू अखबारात में अपनी झूठी न्यूज़ डलवा कर पूरी कौम को गोल फिराते हैं। इनका ईमान पहले भी पैसा था, आज भी ये पैसे पर ही सजदा करते हैं। ऐ मिल्लत के होशमंद नौजवानों, सुनो, आज के धोखेबाज मजहबी रहनुमा और सियासी कायदीन से होशियार रहो। उनके पीछे वक्त बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जाओ, आगे बढ़ो, आला से आला तालीम हासिल करो, अपनी ज़िंदगी में ईमान, संजीदगी और डिसिप्लिन पैदा करो। यार जिंदा सोहबत बाकी।